नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा शंकर और आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की दिशा एक नए सवाल पर खड़े करके रख दी है। बयान आया है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का, जिन्हें भारत का चुनावी रणनीतिकार भी कहा जाता है। उन्होंने राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान पर तीखा सवाल उठाया है। क्या सवाल उठा दिया है? प्रशांत किशोर ने कहा, मान लीजिए राहुल गांधी चुनाव आयोग की बात नहीं मानते तो आयोग करेगा क्या? सवाल ये बनता है। असल सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं और आयोग क्या जवाब दे रहा है। असल सवाल ये है कि विपक्ष के नेता ने कुछ गंभीर मुद्दे उठाए हैं, तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उन सवालों को बिंदुवार जवाब दे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग ये कह रहा है कि माफी मांगो। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से कहा, उसके बाद तो दोस्तों ये मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग का नहीं है। ये मुद्दा है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार और कर्तव्य है। अगर विपक्ष सवाल उठाए और संस्था जवाब देने की बजाय माफी मांगो की भाषा बोले तो क्या ये लोकतांत्रिक परंपरा के लिए खतरनाक साबित होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि ये संकेत इसी ओर जा रहे हैं। इतिहास में देखिए, चुनाव आयोग हमेशा से भारत के लोकतंत्र की रीढ़ माना गया है, लेकिन हाल के कुछ सालों में लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। चाहे ईवीएम की पारदर्शिता हो, आचार संहिता के पालन में पक्षपात के आरोप हो या फिर सत्ताधारी दलों के भाषणों पर कार्रवाई की ढिलाई। अब जब राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तो ये अपेक्षा थी कि आयोग तथ्य और आंकड़ों के साथ जवाब दे। लेकिन प्रशांत किशोर का ये तर्क यही है कि जवाब देने के बजाय माफी मांगो कहना सवालों को दबाने जैसा है। सोचिए, अगर यही तरीका बन गया तो आने वाले समय में कोई भी विपक्षी नेता, मीडिया या आम नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। इस मामले को एक और पहलू भी है। चुनाव आयोग यानी कि उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जहां करोड़ों लोग मतदान करते हैं, वहां चुनाव आयोग की भूमिका सिर्फ एक संस्था की नहीं बल्कि जनता के विपक्ष की। अगर जनता को ये महसूस हो जाए कि आयोग भी सत्ता की भाषा बोलने लगा है तो चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा क्या ही रह जाएगा। प्रशांत किशोर ने यहाँ एक बड़ा बिंदु छोड़ा है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची में गड़बड़ी या चुनावी बॉन्ड से जुड़े सवाल, इनका सीधे सीधे जुड़ाव चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन इन सवालों को दबाना या माफी मांगे के रुख को अपनाना इस पूरे विवाद और गहरा करता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच हमारे लोकतंत्र की संस्थाएं मजबूत हैं या फिर धीरे धीरे वे भी राजनीतिक प्रभाव के अधीन हो रही हैं? क्या चुनाव आयोग को विपक्षी नेताओं के सवालों को खुले मंच पर जवाब देना चाहिए या नहीं, या फिर उसका काम सिर्फ प्रक्रिया चलाना है, बहस में पड़ना नहीं? तो दोस्तों, ये बहस सिर्फ राहुल गांधी या प्रशांत किशोर तक सीमित नहीं है। ये बहस हर उस समय और उस हर भारतीय से जुड़ी है जो मानता है कि वोट उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर उस वोट की रक्षा करने वाली संस्था की सवालों में ही भागती रहेगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या प्रशांत किशोर की बात सही है या चुनाव आयोग की? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।